प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं जैन धर्म। इससे पहली क्लास में अपन ने बात करी थी जैन धर्म के अंदर जो तीर्थकर थे उनकी अपन ने बात करी थी। तीर्थकरों के प्रमुख चिन्हों की अपन ने बात करी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी की बात करी थी। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करी थी और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में अपन ने बात करी थी। और जैन धर्म का दर्शन है उसमें अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बात करी थी। आज जो बात होगी ये है जैन धर्म की संगीतियां। संगीति एक तरह से सभा होगी, बैठक होगी। जैन धर्म को आगे प्रचार करने के लिए जो धर्मगुरु थे उन्होंने किस प्रकार से जो बैठक करी उन्हीं को संगीतियां कहा गया। देखिए, कई पुस्तकों में जैन धर्म है इनकी संगीतियां 5 दी गई है, लेकिन हम मुख्यतः 2 ही संगीतियों की बात करेंगे। संगीतियां कई पुस्तकों में 5 भी रखी है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के संदर्भ में अपन बात करेंगे। प्रथम संगीति, प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति है कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान है पाटलिपुत्र। स्थान है पाटलिपुत्र और अध्यक्ष है स्थूल भद्र। अध्यक्ष स्थूल भद्र है। देखिए, स्थूल भद्र वह जैन साधु भद्रबाहु के मध्य विवाद हो जाता है। विवाद का कारण था महावीर स्वामी के उपदेश। स्वामी के अनुसार व्यक्ति को नग्न रहना चाहिए। साधुओं को नग्नता की बात करिए और इसी बात को लेकर के दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। तो देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट बातें होगी इसके अंदर। यहां पर स्थूल भद्र है। स्थूल भद्र है, यह तो व्यक्ति को वस्त्र धारण की बात करता है और भद्रबाहु है, भद्रबाहु है यह व्यक्ति को नग्न रहने की बात करता है। और इसी बात को लेकर के इस जैन संगीति के अंदर यह 2 भागों में बट जाती है। 2 भाग हो गए इसके, और 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में यह बढ़ जाता है। श्वेतांबर के जनक हैं ये तो रहते हैं स्थूल भद्र। स्थूल भद्र और दिगंबर के जनक रहते हैं भद्र बाहु। भद्र बाहु। देखिए आगे देखिए। अच्छा, इस संगीति के अंदर 12 अंगों की रचना होती है। 12 अंगों की इस संगीति के अंदर रचना होती है। नेक्स्ट देखेंगे आगे इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बनेगी। देखिए, प्रथम जैन संगीति की बात करें 300 ईसा पूर्व हुई थी। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र। और शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। शासक चंद्रगुप्त मौर्य रहता है इस समय। और कारण स्थूल भद्र और भद्रबाहु के अंदर विवाद हो जाता है। कारण क्या था? महावीर स्वामी के उपदेश। महावीर स्वामी के अनुसार व्यक्ति जो साधु है उसे नग्न रहना चाहिए। और यहाँ पर स्थूल भद्र है ये तो कहते हैं कि नहीं, वस्त्र धारण करने चाहिए, और भद्रबाहु कहता है नहीं, नग्न रहने चाहिए। इसी कारण ये है संप्रदाय, जैन संप्रदाय 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो है श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जिसका जनक स्थूल भद्र को माना जाता है, और दूसरा है दिगंबर यानी नग्न रहने वाले। दिग का मतलब आसमान, अंबर का मतलब कपड़ा, यानी जिसका आसमान ही कपड़ा हो
वो कौन सा संप्रदाय है? दिगंबर, जिसका जनक कौन है? भद्रबाहु। और इसी संगीति के अंदर 12 अंगों की रचना हुई। आगे देखिए, आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। ये तो हो गई जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति। दूसरी जैन संगीति की अपन बात करें, द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति है दूसरी जैन संगीति, द्वितीय संगीति। द्वितीय संगीति की अपन बात करें तो देखिए, द्वितीय संगीति है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष था ये था देवर्धि क्षमा शर्मन। देवर्धि क्षमा शर्मन इसका अध्यक्ष था। इस समय आगम रचना हुई कौन सी भाषा में? प्राकृत या अर्ध मागधी, प्राकृत या अर्ध मागधी भाषा में, अर्ध मागधी भाषा के अंदर आगम है। आगम जो है ये कुल कितने हैं? 46 आगम है। कौन कौन से? देखिए 46 आगम है। 12 तो अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेदी सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 अनुयोग सूत्र है और 1 नंद सूत्र है या नदी सूत्र है। देखिए अपन बात करते हैं द्वितीय संगीति के बारे में। द्वितीय संगीति है, इसमें अपन देखेंगे तो 512 ईस्वी के अंदर वल्लभी गुजरात में होती है। 1 मिनट साइड डाल लेता हूं। वल्लभी गुजरात के अंदर ये है संगीति का आयोजन होता है। देखिए साहब, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात में अध्यक्ष था देवर्धि क्षमा शर्मन। आगम साहित्य की रचना होती है। जैन धर्म के अंदर जो साहित्य रचा गया उसे आगम साहित्य कहा गया। आगम साहित्य की रचना क्या थी? प्राकृत या अर्धमागधी। कुल आगम कितने हैं? 46। देखिए कौन कौन से? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग सूत्र, 1 नदी सूत्र। आगे देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें बात होगी। देखिए साहब, अब कुछ जो सूत्र हैं इनकी इंपॉर्टेंट बात कर लूं। जैसे आचारांग सूत्र है, आचारांग सूत्र है, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र। आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है साहब। दूसरी बात करें, आचारांग सूत्र है, यह सबसे प्राचीन सूत्र है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन सूत्र है आचारांग सूत्र। इसके बाद में अपन बात करते हैं आचारांग सूत्र के अंदर ही कायाक्लेश, कायाक्लेश की बात दे रखी है और जैन साधुओं की नियम दे रखे हैं, नियमावली भी है ये। नेक्स्ट है सूत्र कृतांत, सूत्र कृतंग। ये है प्रारंभिक जैन ग्रंथ है, प्रारंभिक जैन ग्रंथ सूत्र कृतांत। ये सूत्र कृतांत में विभिन्न जैन मतों का वर्णन है
विभिन्न जैन मतों का वर्णन है साहब, विभिन्न जैन मतों का वर्णन है। नेक्स्ट है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र है, इसके अंदर क्या दे रखा है, महावीर स्वामी की जीवनी है। भगवती सूत्र के अंदर महावीर स्वामी की जीवनी 5 नंबर पे देखेंगे आप। और कौन कौन से सूत्रों में इंपॉर्टेंट बातें हैं तो देखिए, नया धम कहा सूत्र, नया धम कहा सूत्र, इसके अंदर महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के अंदर, इस कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। इस कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र और तृतीय सूत्र। प्रथम सूत्र है, इसके अंदर तीर्थकरों की जीवनी है। द्वितीय सूत्र है, इसमें जैन भिक्षुओं के नियम हैं। और जो तृतीय सूत्र है उसमें गणधरों का उल्लेख है। तृतीय सूत्र के अंदर गणधरों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, एक बार इसको समझे आप, उसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए, अपन बात कर रहे थे आगम साहित्य। आगम साहित्य के अंदर अपन ने अंगों की बात करी थी, और उन अंगों के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं इनमें देखिए, आचारांग सूत्र है या भगवती सूत्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ध्यान में रखना है। आचारांग सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र माना जाता है जैन धर्म का। इसमें काया कलेश और जैन साधुओं की नियमावली दे रखी है, इंपॉर्टेंट बात है। कृत सूत्र कृतंग है, ये प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है, प्रथम जैन ग्रंथ या प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है। विभिन्न जैन मतों का इसके अंदर वर्णन किया गया है, इंपॉर्टेंट बात है। भगवती सूत्र, इसके अंदर महावीर स्वामी की जीवनी दे रखी है, ये भी अच्छी बात है। नया धम कहा सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्प सूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की, और कल्प सूत्र है ये 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम कल्प सूत्र, द्वितीय कल्प सूत्र और तृतीय कल्प सूत्र। प्रथम कल्प सूत्र के अंदर तीर्थकरों की जीवनी दे रखी है। द्वितीय कल्प सूत्र के अंदर जैन भिक्षुओं के नियम है, और तृतीय कल्प सूत्र के अंदर गणधरों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट बातें करें तो देखिए उपांग। उपांग में देखिए, उपांग में देखिए, उपांगों में विविध व्यवहारिक प्रश्नों, उपांगों में विविध व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर महावीर स्वामी हैं, इनके द्वारा दिए गए उपांगों के अंदर। प्रकरण देखिए साहब, प्रकरण में क्या है, इसमें जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत, जैन धर्म से संबंधित इसके अंदर सिद्धांत दे रखा है, तथा अनेकांतवाद, स्यादवाद, नए विचार, पुद्गल विचार, और ये जैन धर्म का आधार है, जैन धर्म का आधार है। ये क्या है, प्रकीर्ण।
जैन धर्म का आधार है। एक है अनुयोग सूत्र। अनुयोग सूत्र, अनुयोग सूत्र में क्या है, भिक्षुओं के लिए आदरणीय बातें हैं, आचरणीय बातें, भिक्षुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए आचरणीय, आचरणीय बातें। नेक्स्ट है नंदी सूत्र। नंदी सूत्र में है जैन धर्म के शब्दकोश हैं, जैन धर्म के शब्दकोश। ये किसके अंदर दे रखे हैं, आपके नंदी सूत्र में। देखिए उपांग है, विविध व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर है, महावीर स्वामी देते हैं उपांग के अंदर। प्रकीर्ण है, इसके अंदर जैन धर्म के सिद्धांत है। इसमें सिद्धांत हैं कौन कौन से, अनेकवाद, स्यादवाद, नए विचार, पुद्गल विचार। और ये जैन धर्म का जो है आधार कहा जाता है क्या, प्रकीर्ण साहित्य। अनुयोग सूत्र, इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें कही गई हैं। नंदी सूत्र, इसके अंदर जैन धर्म के शब्दकोश का वर्णन है। यह मिलता है किसमें, नंदी सूत्र के अंदर या नदी सूत्र के अंदर। देखिए आगे, आगे अपन बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर है, इसके अंदर अंतर देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए साहब, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। पहला देखें, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, स्त्री निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती, 19वां तीर्थकर मल्लीनाथ इसमें कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, निर्वाण प्राप्त कर सकती है। 23वां तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी, ये बताते हैं। महावीर विवाहित थे, ये बताते हैं श्वेतांबर। और लौकिक साहित्य, इनका जो साहित्य है लौकिक साहित्य है। और इनके जो उप संप्रदाय जो हुए वो कौन कौन से हुए, पुजेरा, डोडिया, इस डोडिया का एक अन्य नाम और मिलता है ढेरावासी। अब देखिए दिगंबर, दिगंबर की बात करें तो नग्न रहते हैं, मूर्ति पूजक नहीं होते, बाद में अपना लिया था। स्त्री निर्वाण प्राप्त कर सकती है, स्त्री निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, ये जो 19वां तीर्थकर मल्लीनाथ को पुरुष बताते हैं, महावीर स्वामी को अविवाहित बताते हैं। और इनका जो साहित्य है ये आगम साहित्य है, आगम साहित्य है। और इस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं, ये कौन कौन से हैं, तो देखिए आप, 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी। 20 पंथी, 13 पंथी,
तारणपंथी, 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी। तारणपंथी को समैयापंथी भी कहते हैं, समैयापंथी भी कहा जाता है। तो ये आपका श्वेतांबर और दिगंबर के अंदर जो है अंतर हो गया। देखिए श्वेतांबर है यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर हो गए। इनका जो जनक है आपको पता है स्थूलभद्र है, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इधर दिगंबर जो होते हैं वो क्या रहते हैं, नग्न। इनका जो जनक है ये कौन है, भद्रबाहु, इसकी पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये नग्न रहते हैं। श्वेतांबर मूर्ति पूजक हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन बाद में इसके अंदर विकार आ गया और मूर्ति पूजा को अपनाया इन्होंने। स्त्री है, निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन दिगंबर में कहते हैं कि स्त्री निर्वाण की अधिकारी नहीं होती। श्वेतांबर के अंदर बताते हैं कि 19वां तीर्थकर मल्लिनाथ है, एक महिला थी, और दिगंबर बताते हैं एक पुरुष था। और श्वेतांबर के अंदर महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, दिगंबर के अंदर अविवाहित मानते हैं। श्वेतांबर है ये लौकिक साहित्य मानते हैं, और दिगंबर है ये आगम साहित्य को मानते हैं। अब दिगंबर है ये समय के अनुसार आगे बढ़ता है और इसके कई उप संप्रदाय बन जाते हैं। कौन कौन से संप्रदाय, पुजेरा, डुइया, और डुइया को भी डेरावासी कहते हैं। और दिगंबर के अंदर कौन कौन से उप संप्रदाय बन जाते हैं, 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, समयापंथी। नेक्स्ट अपन बात करें, इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और बनती है, वो अपन देखें तो देखेंगे श्वेतांबर साधुओं को यति, साधु, आचार्य कहा जाता है। इनके जो साधु होते हैं उनको यति, साधु, आचार्य कहा जाता है। इनके जो साधु होते हैं या भिक्षुक होते हैं। और दिगंबर को जुल्लक और निग्रंथ कहा जाता है। यहाँ के जो साधु होते हैं उनको जुल्लक और निग्रंथ कहते हैं। ये दोनों बातें भी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए श्वेतांबर के जो आचार्य होते हैं या साधु होते हैं उनको यति, साधु, आचार्य कहा जाता है। और दिगंबर के जो साधु होते हैं उनको जुल्लक और निग्रंथ कहा जाता है। अब अपन बात करें, ये तो बात हो गई आपकी दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बारे में। अब देखिए जैन धर्म है, इसका प्रचार और प्रसार, प्रचार और प्रसार की बात करेंगे। कौन से धर्म की, जैन धर्म की। देखिए जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म का प्रसार है। प्रसार देखें साहब, प्रसार की अपन बातें करें तो उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र थे। उत्तर भारत में प्रमुख जो केंद्र थे ये कौन कौन से थे, उज्जैन और मथुरा। उज्जैन व मथुरा ये प्रमुख केंद्र थे। पूर्वी भारत में जैनियों का प्रमुख केंद्र था पुंडरवर्धन। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में इनका जो प्रमुख केंद्र था कर्नाटक। कर्नाटक ये दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, दिगंबर संप्रदाय का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में गंग, कदंब और आपका राष्ट्रकूट और आपके चालुक्य आदि राजाओं ने जैन धर्म को क्या दिया, आश्रय दिया। जैन धर्म को आश्रय दिया इन सभी राजवंशों ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महावीर स्वामी के अनुयायी। महावीर स्वामी है, इनके अनुयायी नरेश कौन कौन थे, अनुयायी नरेश कौन कौन थे। तो देखिए आप अनुयायी कौन कौन थे,
बिंबिसार व अजात शत्रु ये था मगध। उदयन ये है वत्स, वत्स का शासक। नेक्स्ट है प्रधोत, ये है अवंती का शासक। नेक्स्ट है उदयन, ये है पाटलिपुत्र का संस्थापक। मगध नरेश। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा, जैन धर्म के समर्थक राजा प्राचीन भारत में कौन कौन से थे साहब? तो देखें आप, उदयन, बिंबिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल और अमोघ वर्ष, ये सारे के सारे जो थे ये समर्थक थे जैन धर्म के। देखिए जैन धर्म का प्रसार देख रहे हैं। उत्तर भारत में जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था ये था उज्जैन और मथुरा। पूर्वी भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था पुंड्रवर्धन। दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। दक्षिण भारत के गंग कदम्ब राष्ट्रकूट चालुक्य आदि शासकों ने जैन धर्म को आश्रय दिया। स्वामी महावीर स्वामी के अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार अजातशत्रु मगध के शासक थे। उदयन वत्स का शासक, प्रदोत अवंती का, उदयन ये उदयन है पाटलिपुत्र का संस्थापक मगध नरेश। जैन धर्म के समर्थक राजा जो प्राचीन भारत में थे कौन कौन से? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल और अमोघ वर्ष। इसमें आपको पता है अमोघ वर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य है, यह है जैन धर्म की सलेखना विधि या संथारा विधि के द्वारा अपने प्राण हैं ये त्याग देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। आगे देखें, साहित्य देखिए। अच्छा, साहित्य से पहले कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये देखें। पहले साहित्य देख लेते हैं, साहित्य के बाद में सारे क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य, साहित्य में देखिए आप, परिशिष्ट जैन साहित्य है। परिशिष्ट पर्वन ये है हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी द्वारा रचा हुआ। नेक्स्ट है कथा कोश, ये भी आपका हेमचंद्र का है। नेक्स्ट है कल्प सूत्र, ये है भद्र बाहु का कल्प सूत्र। नेक्स्ट है तत्वाधिगम सूत्र, तत्वाधिगम सूत्र ये है उमा स्वामी का, उमा स्वामी। नेक्स्ट है न्यायावतार, ये है सिद्धसेन दिवाकर का। नेक्स्ट है द्रव्य संग्रह, ये है नेमी चंद का या नेमी चंद्र का। नेक्स्ट है कुल्यमाला, ये ग्रंथ है उद्योतन सूरी का।
कुल्यमाला नामक ग्रंथ है उद्योतन सूरी का। नेक्स्ट अपन आगे देखें और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, उद्योतन सूरी के बाद में नेक्स्ट है आपका तो प्रबंध कोश। प्रबंध कोश ये है राजशेखर का। नेक्स्ट है सम्रादित्य कथा। सम्रादित्य कथा ये है हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा है। नेक्स्ट है त्रिषष्टि शलाका पुरुष। त्रिषष्टि शलाका पुरुष है हेमचंद्र का। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ आपके साहित्य है जैन धर्म का। परिशिष्ट पर्वन ये हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। कथा कोश हेमचंद्र का है। कल्प सूत्र भद्रबाहु का है। तत्वार्धिगमन सूत्र ये उमा स्वामी का है। न्यायावतार सिद्ध सेन द्वाकर का है। द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र का है। वल्यमाला उद्योतन सूरी की है। प्रबंध कोश राजशेखर का है। सम्रादित्य कथा हरिभद्र सूरी की है। त्रिषष्टि शलाका पुरुष हेमचंद्र सूरी की है। तो ये बातें थी ये साहित्य के बारे में। तो साहित्य के बारे में तमाम अपन ने बातें करी हैं। ये सारा का सारा इसमें साहित्य है। अब आगे देखें, साहित्य में आगे देखेंगे। साहित्य कंप्लीट हो गया। ये साहित्य के बाद में देखें आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बनती हैं, तो देखेंगे कौन कौन सी है। जैन मठों के लिए एक नाम दिया गया है, वो है वसादी। जैन मठों को वसादी कहते हैं। थेरा जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक, इसे थेरा कहते हैं। नेक्स्ट है एषणा समिति। एषणा समिति है, इसमें जैनियों के भिक्षा के नियम हैं एषणा समिति में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने सर्वाधिक समय है यह कहां पर बिताया, वैशाली के अंदर। वैशाली में सर्वाधिक समय बिताया। सर्वाधिक समय है इन्होंने वैशाली के अंदर व्यतीत किया। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के अंदर, जैन धर्म में 63 शलाका पुरुषों की अवधारणा स्वीकार की गई है। 63 शलाका पुरुषों की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे जैनियों के पावन तीर्थ स्थान। जैनियों के पावन तीर्थ स्थल कहां कहां पर हैं साहब, तो देखिए अर्बुदगिरी पर्वत है, शत्रुंजयगिरी पर्वत है, चंद्रगिरी पर्वत है, उज्जयंतगिरी पर्वत है। ये सारे के सारे जो पर्वत हैं ये जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थानों में गिने जाते हैं। देखिए कुछ और इंपोर्टेंट बातें हैं, ये क्वेश्चन वसादी वाला एग्जाम में पूछा गया है। जैन मठों को क्या कहते हैं, वसादी कहते हैं। थेरा क्या है, ये जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक होता है। एषणा समिति क्या होती है, इसके अंदर जैनियों के भिक्षा नियम दिए गए हैं। भी महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा समय कहां व्यतीत किया, वैशाली के अंदर। जैन धर्म के अंदर 63 शलाका पुरुषों की अवधारणा है, यह स्वीकार की गई है। जैनियों के पावन तीर्थ स्थल हैं, ये कौन कौन से पर्वत हैं, अर्बुदगिरी,
शत्रुंजयगिरी, चंद्रगिरी और उर्जयंतगिरी। तो ये जो है ये कुछ पर्वत हैं जो जैनियों के प्रमुख पर्वत हैं। तो मित्रों, आज अपन ने बात करी जैन धर्म की। जैन धर्म की संपूर्ण बातें हैं ये अपन ने करी हैं। जैन धर्म के बाद में जो अपनी अगली क्लास होगी वो होगी पौराणिक धर्म के संदर्भ में या पौराणिक संप्रदाय के संदर्भ में। पौराणिक संप्रदायों में अपन बात करेंगे भागवत संप्रदाय और शैव संप्रदाय के बारे में। धन्यवाद।